हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट निकालना सीखेंगे। तो देखिए, जो ब्याज होता है वो दो तरीके से लिया जाता है। एक है गांव का ब्याज और एक है बैंक का ब्याज। तो देखिए, जो गांव में ब्याज लोग लेते हैं वो क्या होता है, वो मासिक दर पर होता है, मतलब एक महीने पर ब्याज जोड़ा जाता है। लेकिन जो बैंक का ब्याज होता है, बैंक कहता है नहीं, हम एक महीने पर नहीं, बैंक हमेशा एक साल पर ब्याज जोड़ता है। ठीक है। और वहीं अगर गाँव की बात करें तो गाँव में लोग कोई भी धन देते हैं तो उस पर मासिक ब्याज चलता है, मतलब इसमें जो होती है दर वो मासिक दर होती है और इसमें जो दर होती है वो वार्षिक दर होती है। ये बैंक जो है एक साल पर ब्याज देता है और गांव में लोग एक एक महीने में ही ब्याज लेते हैं मासिक में। ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि बैंक का ब्याज और गांव के ब्याज में क्या अंतर है। ठीक है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और इन दोनों सवाल को हम लोग सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपके सामने कभी भी ऐसे सवाल आएंगे तो आप उनको बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। तो देखिए, जो ब्याज का सूत्र होता है वो होता है ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मतलब कि मूलधन, दर और समय का आपस में गुणा करा के उनमें 100 से भाग दिया जाता है। तो चलिए हम इसी सवाल को इसी फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करते हैं। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखना है तो मैं इससे पहले कल ही एक वीडियो बना चुका हूं चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो वहां आपको चक्रवृद्धि ब्याज की वीडियो आप देख लीजिएगा और वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, रामू ने सोनू से 5,000 रुपए 7% ब्याज की दर से 7 महीने के लिए उधार लिए। तो देखिए, यहाँ पर मूलधन क्या है, जो राशि आपको दी गई होती है वही मूलधन होती है। तो यहाँ जो 5,000 रुपए है ना, यही आपका क्या हो गया, यहाँ मूलधन हो गया। तो यहाँ पर देखिए, मूलधन की जगह आप क्या लिखेंगे, 5,000 रुपए। ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिए, मूलधन की जगह आप लिखेंगे 5,000 रुपए। ठीक है। गुणा दर कितनी है आपकी, 7% ब्याज की दर से। तो यहाँ देखिए 7% ब्याज की दर है, तो यहाँ लिखेंगे 7 और गुणा करेंगे जितना समय होगा। यहाँ पर 7 महीने है तो आप यहाँ पर 7 करेंगे। ठीक है। तो 7 महीने। अब बटे में क्या है, बटे में आपका है 100, तो यहाँ बटे में आप लिख दीजिए 100। ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इन दो जीरो से इन दो जीरो काट दीजिए। अब ऊपर 50 गुणा 7 बचा है, अब इसका आपस में गुणा कर लीजिए। 50 का 7 में करेंगे क्या आएगा, 0 और 7 पंजे 35। तो यहाँ आपका 350 आ गया। अब एक 7 और बचा है गुणे में, तो यहाँ लिख लीजिए। अब इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 7 पंचे 35 की 5 हासिल 3 7 21 3 24। तो 2450 रुपए ये क्या हो गया, ये आपका ब्याज हो गया। ठीक है। और यहाँ पर पूछा है कि बताइए वह उसे 7 महीने बाद कितने रुपए वापस देगा। इसका मतलब है कि ये तो आपका केवल ब्याज है, अब आपको वापस देने हैं तो ब्याज तो आपको देना ही पड़ेगा। और मूलधन जो आपने लिया है, मतलब उधार जितने लिए हैं उतना तो देना ही पड़ेगा, उसके साथ में ब्याज भी आपको देना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें मूलधन में ब्याज को जोड़ना है। तो कितने रुपए आपको देने पड़ेंगे, तो यहाँ लिखिए मूलधन प्लस जो आपका ब्याज आया है इसको जोड़ के आपको निकालना है। तो देखिए, मूलधन आपका क्या है, मूलधन है आपका 5,000 रुपए। ठीक है, 5,000 रुपए और प्लस ब्याज है आपका 2,450 रुपए। ठीक है। अब इसको आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ आएगा 0 5 4 और 5 2 7। तो यहाँ कितना हो गया आपका, 7,450। तो 7,450 रुपए जो आपका आ गया है, यही आपका क्या है, जो आपको उसको वापस देने हैं और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगर केवल इसमें ब्याज पूछता कि ये बताइए कि 7 महीने बाद उसका ब्याज कितना हो जाएगा, तो वो तो यहीं तक आंसर रहता, क्योंकि इतना हमारा ब्याज निकल कर आ चुका है। लेकिन अब ये भी पूछा है कि वापस देगा। वापस देने का मतलब क्या है कि जितने रुपए उधार लिए हैं वो और प्लस ब्याज इतना मिला के वो उसको वापस देगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा, ये गाँव का ब्याज था, ये आपको कैसे निकालना है। इसमें जो फॉर्मूला, जो इसमें बैंक का ब्याज है ना, उसमें भी फॉर्मूला यही लगता है, बस अंतर क्या है, यहाँ पर ये जो समय था ना, ये हमने महीने में लिया था और अगर इधर हम करेंगे तो ये हमारा वर्ष में चला जाएगा। ठीक है। तो देखिए, दूसरा सवाल है आपका, शिवकांत ने 1,800 रुपए बैंक में जमा किए, बताइए उसे 3 वर्ष बाद बैंक कितना ब्याज देगा। तो यहाँ पर आपको मूलधन ये दिया है 1,800 रुपए और ये जो वर्ष मतलब समय दिया है आपको 3 वर्ष। और हमेशा याद रखिए, इसमें बैंक के ब्याज में ये दर देने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो अंडरस्टूड होता है कि बैंक जो 3% दर है ना, 3% वार्षिक दर के हिसाब से देती है। किसी किसी बैंक का 4% भी होता है, लेकिन 3% नॉर्मल सबका ही होता है। ठीक है। तो 3% वार्षिक दर, तो आपको दर पता चल गई। जैसा हमने इसमें किया था सेम वैसा ही इसमें भी हमें करना है। ठीक है। यहाँ पर समय जो था वो महीने में था, यहाँ पर हमारा वर्ष में है। देखिए, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बैंक के ब्याज में अगर जो समय है वो क्या है आपका
3 वर्ष की जगह 7 महीने 8 महीने। तो अगर वो महीने में होगा तो आप डायरेक्ट महीने में नहीं करेंगे, बहुत से स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं। अगर वो महीने में होगा तो पहले आपको उसमें 12 से डिवाइड करके वर्ष में चेंज करना होगा, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो जितने अगर महीने में दिया है, यहाँ तो हमारा वर्ष में दिया है, तो सिंपली हम इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जैसे 7 महीने यहाँ दिया हो, तो आप क्या करेंगे कि 7/12 मतलब कि उसको पहले साल में वर्ष में बदलेंगे। तो उसमें वर्ष में बदलने के लिए उससे 12 से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ आपका क्या है, मूलधन कितना है आपका 1800 रुपए। ठीक है, गुणा आपका दर कितना है 3% और गुणा समय कितना है आपका 3 वर्ष। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ बटे में हम क्या करेंगे 100 करेंगे। 2 जीरो से इन 2 जीरो को काट दीजिए। अब देखिए 18 गुणा 3 करेंगे तो 18 गुना 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54। तो कितना आ गया आपका 54 आ गया। अब गुणा 3 और कर लो। ठीक है, तो 3 चौको 12 की 2 हाथ से ले, 3 पचे 15 और 1 16। तो 162 रुपए ये जो है ना, यही आपका आंसर है। और ये आपका ब्याज है। ये देखिए यहाँ पर कहा गया था बताइए उसे 3 वर्ष बाद बैंक कितना ब्याज देगा। केवल ब्याज की बात की गई थी, तो देखिए 162 रुपए का ब्याज उसको 3 वर्ष बाद मिलेगा। अब ये कहता कि जैसे बैंक से उसको रुपए निकालने हैं तो उसको टोटल कितने रुपए मिलेंगे। तो आपको क्या करना होता है कि ये जो 1800 में 162 और जोड़ देते तो ये आपको बैंक से मिलता। लेकिन यहाँ पर हमने केवल पूछा है कि उसे 3 वर्ष बाद बैंक कितना ब्याज देगा, तो सिर्फ 162 रुपए ही होगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि पूरा जो सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज है, गांव का ब्याज और बैंक का ब्याज कैसे निकालना है। बस आपको बैंक के ब्याज में ये गलती नहीं करनी है कि अगर माह में मतलब महीने में अगर समय दिया है तो पहले उसको वर्ष में चेंज करना पड़ेगा 12 से डिवाइड लगाकर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ऐसे सवाल अगर आपको मिलने तो आपको कैसे करना है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी वीडियोज आपके लिए बनाते रहते हैं जो आपके काम का हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।